दोस्तों सीमेट एग्जाम में कौन सा सेक्शन हमें पहले अटेम्प्ट करना चाहिए और कौन सा सेक्शन बाद के लिए रखना चाहिए और कौन से सेक्शन के लिए हमें कितना समय डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तो ये स्टूडेंट्स का एक बड़ा कंफ्यूजन है। क्योंकि अगर आप कौन सेक्शन से शुरू करते हो और आपने थोड़ा अगर कौन सेक्शन लेंदी आ गया और आपने अगर थोड़ा ज्यादा समय स्पेंड कर दिया तो बाकी सेक्शन के लिए टाइम कम पड़ जाता है, और अगर कौन सेक्शन को लास्ट के लिए रखा तो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह जाते कौन के। तो ये एक बड़ी दुविधा हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे कि व्हाट इज द आइडियल सेक्शन अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, मतलब पहले कौन सा सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एंड आपको कौन से सेक्शन के लिए कितना समय आइडियली स्पेंड करना चाहिए। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। आगे बढ़े उससे पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसे आपको बताया कि मैंने आप लोगों के लिए एक फ्री रिवीजन सीरीज शुरू करी है। तो आज यानी 22 जनवरी को 4 बजे हमारा अनअकैडमी ऐप पे सेशन हो रहा है, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का रिवीजन सेशन। उसके बाद में रात को 9 बजे यहाँ पे यूट्यूब पे सेशन होगा, क्वांट वर्कशॉप होगा जिसमें हम क्वांट के बाकी के टॉपिक को कवर करेंगे। और फिर कल भी आपके सेशंस होने वाले हैं। तो ये जो सेशंस हो रहे हैं, जैसे 4 बजे वाला सेशन और वो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है। जो अनअकैडमी ऐप पे सेशंस हो रहे हैं उसके लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक इनवाइट कोड डालना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो तो आप उसमें शार्टन कोड यूज कर सकते हो। अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना ताकि आप ये कोई भी सेशन मिस ना करो। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं और समझते हैं हमें कौन से सेक्शन में कितना समय स्पेंड करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कौन से सेक्शन में हमें आइडियली कितना समय स्पेंड करना चाहिए। उसके बाद में उसका ऑर्डर डिसाइड करेंगे और टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो मैं यहां पे सजेस्ट करूंगा कि कौन सेक्शन के लिए आपको ऑन एन एवरेज 50 मिनट की जरूरत पड़ेगी। अभी अगर कुछ स्टूडेंट्स को शायद 50 की जगह पे 60 मिनट की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उसके ऊपर आगे बात करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको तकरीबन 40 मिनट का समय असाइन करना चाहिए, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए 30 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मिनट्स एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 30 मिनट्स। सो अगर आप ये टोटल करोगे, ये आपका टोटल तकरीबन हो रहा है 2 घंटे 50 मिनट, मतलब आपके पास में 10 मिनट कहीं ना कहीं बच जा रहे हैं। ये 10 मिनट आपके पास में बच जा रहे हैं, ठीक है। अब ये 10 मिनट आप कौन से सेक्शन में डालोगे, तो जो सेक्शन आपका स्ट्रांग है, जिसमें आप ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर लॉजिकल रीजनिंग आपको लग रहा है कि आपका स्ट्रांग सेक्शन है, ज्यादातर स्टूडेंट्स का लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रांग सेक्शन होगा, तो अगर आपको 40 की जगह पे यहाँ पे 45 मिनट स्पेंड करना है वो कर सकते हो। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में आपको 30 की जगह पे 35 मिनट स्पेंड करना है, आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं हमें शुरू कहां से करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग यहाँ पे इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन से शुरू करो, ठीक है। जनरल अवेयरनेस से शुरू करने का मैं एडवाइस नहीं दूंगा, ये एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको काफी वियर्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आप अपने आप को लकी मानना अगर आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस साल। बाकी पिछले अगर मैं 3 साल के क्वेश्चंस अगर जीके के देखता हूं, कई अच्छे खासे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आप पेपर की शुरुआत फ्रस्ट्रेट होकर नहीं करना चाहते हो, आप एक पॉजिटिव नोट पे करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप आप सब लोग ज्यादातर अच्छे से प्रिपेयर होगे। उम्मीद करता हूं आपने मेरे सारे सेशंस को देखा होगा, तो पेपर आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हाँ, 4 से 5 क्वेश्चन फंसाने वाले हो सकते हैं, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो आप यहां पे सबसे पहले इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन से शुरू करो, उसको तकरीबन 30 मिनट में कंप्लीट करो, ठीक है। अब यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा ओवर रश ना कर दो। मतलब इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में आप 50 मिनट 40 मिनट स्पेंड कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 30 की जगह पे 35 होगा तो चलेगा, बट यू विल हैव टू कीप अ टैब ऑन द टाइम पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं सजेस्ट करूंगा आप लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन पे चले जाओ, ठीक है। अब यहां पे जिनका कॉन्ट स्ट्रांग है वो कॉन्ट से भी शुरू कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बट अगर आपका कॉन्ट एवरेज है तो आप इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप से शुरू करो, फिर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन को कंप्लीट करो, उसके बाद में आप लैंग्वेज को कंप्लीट कर लो, उसके बाद में मैं सजेस्ट करूंगा आप जीके कंप्लीट करो और लास्ट में कॉन्ट के लिए जाओ, क्योंकि कॉन्ट के अंदर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आप चाहोगे कि कॉन्ट के लिए आपने 50-55 मिनट बचा के रखे हैं और उसके पहले आपने सारे बाकी के सेक्शन कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो आप चौथा सेक्शन चाहो तो जीके ले सकते हो। और जीके के अंदर अब एक चीज का ध्यान रखना है, देखो जीके बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसका स्ट्रेंथ होगा। जीके कैसा है कि मेरा अगर जीके अच्छा है तो भी मुझे 20 मिनट लगेगा 20 क्वेश्चन करने के लिए, अगर मेरा जीके बुरा है तो भी मुझे 15 मिनट लगेगा 10 क्वेश्चन करने के लिए। मतलब 20 मिनट से ज्यादा मुझे टाइम की जीके में जरूरत ही नहीं है। कुछ ज्यादा सोच के बैठने से मुझे याद नहीं आ जाएगा चीजें, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना जजमेंट यूज करना होगा, तो उसके लिए मैं टाइम रख रहा हूं। तो एक एवरेज स्टूडेंट जीके के अंदर टारगेट करेगा 7 से 8 क्वेश्चन सही करने का। अगर आपने 8 क्वेश्चन जीके में निकालिए, अगर आप एवरेज हो, ठीक है, अगर आपने 8 क्वेश्चन निकालिए, फिर 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आप थोड़ा सा स्मार्ट गेस करके निकाल रहे हो, और 3-4 क्वेश्चन आप गट फीलिंग पे जाके कुछ टिक कर रहे हो। दैट्स इट, दिस इज व्हाट यू विल रिक्वायर टू डू इन जीके। तो आपको 20 मिनट से ज्यादा समय जीके में नहीं लगेगा। तो आपने 20 मिनट जीके पे दे दिया और आखिरी 50 मिनट जो है
ठीक है, वो आप कौन सेक्शन में डालोगे। आखिरी में जैसे ही आपका पूरा पेपर खत्म होने को आ रहा है, आप ये श्योर कर लो कि आप लास्ट में 10 मिनट बचाओ। ठीक है, अगर पॉसिबल ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वांट का आखिरी क्वेश्चन करते करते आपका पेपर खत्म हो गया, तो आपको टाइम को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपके सारे सेक्शन हो गए, आपके पास में कम से कम 10 मिनट का समय बचना चाहिए। अब ये 10 मिनट में आप क्या करोगे, तो 10 मिनट में आप जल्दी से कुछ क्विक स्कैन करोगे, जहां पे स्मार्ट गैस की अपॉर्चुनिटी है वहां पे स्मार्ट गैस करोगे। कुछ क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है फ्लूक, तो आप फ्लूक भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया था आगे कि क्योंकि सीमैट के अंदर 4 ऑप्शन है एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ा रैंडम फ्लूक करोगे तो उसमें पॉजिटिव स्कोर आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मत कर लेना क्योंकि वो आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। तो कुछ इस तरीके की टाइम डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी आइडियली आपको यूज करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये आप सबको समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना, और साथ में अगर आप कैट 26 के लिए टारगेट कर रहे हो दोस्तों, तो डेफिनेटली आप अभी एक अमेजिंग ऑफर का फायदा ले सकते हो, जिसमें आपको 14,999 में पूरा कैट का सब्सक्रिप्शन बैच मिल जा रहा है। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो मेरा कोड शार्टन जरूर से यूज करना। मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बैच। सी यू इन अनदर वीडियो। एंड जैसा मैंने कहा 4 बजे तो हम मिल ही रहे हैं विद इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप रिवीजन सीरीज। लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके अभी से ही अपना रिमाइंडर सेट कर लो। मिलते हैं दोस्तों, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।